साथियों, गुरु पुष्य एक ऐसा नक्षत्र है और इस नक्षत्र का इतना अद्भुत प्रभाव है कि मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। बड़े से बड़े दोष को शांत करके शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। इस नक्षत्र की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार भी इस नक्षत्र में सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसे में हम आज बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। शादी की उम्र निकलती जा रही है तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि पुष्य नक्षत्र किस दिन पड़ रहा है और इस दिन की एक ऐसी चमत्कारी विधि है। यदि आप इस विधि को संपन्न कर देते हैं तो आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो इस माह में 22 फरवरी को पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है। इस दिन गुरुवार का दिन होगा, अर्थात गुरु पुष्य संयोग बन रहा। ये बहुत ही पावरफुल संयोग होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी स्वराशि में होंगे, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए यदि कोई प्रयोग किया जाता है तो ऐसा प्रयोग बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। हमारा विषय है कि किसी भी लड़का या लड़की के लिए उसका जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो साथियों, शीघ्र विवाह होने के लिए पुष्य नक्षत्र में कौन सी प्रयोग विधि संपन्न करें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए उपाय पर चलते हैं। 22 फरवरी गुरु पुष्य नक्षत्र का दिन होगा। इस दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे स्वयं इस प्रयोग को करें। यह बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है और अगर आप स्वयं ना कर सकें तो उस स्थिति में मां कर सकती है या पिता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर कोई भी माता बहनें इस प्रयोग को करती हैं तो अशुद्धि के समय में नहीं करना है। यदि इस पुष्य नक्षत्र में अशुद्धि का समय रहता है तो उपाय ना करें। आगे फिर कभी कर सकते हैं और स्वयं नहीं कर सके तो उनके निमित्त परिवार का कोई दूसरा सदस्य कर सकता है। बहुत ही आसान प्रयोग है। पुष्य नक्षत्र जैसे अभी फरवरी माह में 22 फरवरी को है और गुरुवार का दिन है, चंद्रमा स्वराशि में और देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में, तो इस दिन प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहला कार्य है सूर्य भगवान को जल अर्पण करके सूर्य नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। उसके पश्चात घर की पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो आपके मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, रुकावट है तो वो दूर हो और मेरा शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के लिए प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, यदि बैठ के आप प्रार्थना करते हैं तो कमर झुका के नहीं बैठना, बल्कि रीढ़ स्तंभ हमेशा सीधा रखकर बैठना है। क्योंकि हम जब भी कोई पूजा पाठ से संबंधित कार्य करते हैं तो कमर झुका के यदि आप बैठेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वो आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये अवश्य ही ध्यान रखें। साथियों, पूजा पाठ में कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसकी सफलता पर निर्भर करती है कि आपका रीढ़ स्तंभ सीधा हो। तो आपको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पणता से, सच्ची तन्मयता से आपकी एकाग्रता जितनी प्रबल होगी, आपकी कार्य शुद्धि का योग उतना ही जल्दी बन जाएगा। तो घर के पूजा स्थान में प्रार्थना करने के पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। अब आप अपने आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो और सुबह शाम आरती बत्ती हो, ऐसे मंदिर में चले जाएं। और अब वहां पर क्या करना है, ध्यान से सुने। आपको एक गुलाब की माला ले लेनी है और गुलाब की माला पर थोड़ा सा इत्र छिड़क कर ये हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देनी है। यदि आप अपने हाथ से पहना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मंदिर में कोई भी पुजारी जी हो तो उनको बोले कि आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला अर्पण करें। उसके पश्चात आप एक साबुत पान का पत्ता लें और उसके ऊपर बूंदी वाला लड्डू और 2 लौंग रख करके हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए और एक घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं मंदिर में बैठ के पूर्ण भाव से, श्रद्धा से हनुमान जी महाराज से
इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, मेरे कुंडली में शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित, राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उससे मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें और वही मंदिर में आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ए ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। साथियों, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी मंत्र का जाप करना है कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखते हुए पूर्ण भाव से, एकाग्रता से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है, एकदम स्पष्ट। ओम ए ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और बार बार श्री हनुमान जी महाराज बजरंगबली के चरणों में अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए आप प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में पितृ दोष, नजर दोष, कैसा भी कोई ग्रहण दोष हो तो उससे मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र कार्य सिद्धि का योग्य बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। साथियों, यकीन मानिए, ऐसा संयोग दोबारा पता नहीं कब बनेगा। तो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप ये उपाय जरूर करें। इसे करते ही विवाह के लिए खुशखबरी अवश्य मिलेगी। एक विशेष निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। जय हनुमान जी महाराज।